बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कल रात गए लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है कोई तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे। ये कल एक केस की हेयरिंग थी जो तहरीक इंसाफ ने दायर किया हुआ था। पंजाब असम्बली के इलेक्शन करवाने के लिए तारीख के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी थी। ये सिंगल बेंच जो था, जवाद हसन साहब जस्टिस साहब जो वो सुन रहे थे और उन्होंने कई दिन जो है 3, 4, 5, 6 दिन इसकी हेयरिंग हुई और कल रात इसका फ़ैसला सुनाया। फ़ैसला वही आना चाहिए था जिसकी तवक्को थी। एक तो जवाद हसन साहब बहुत ही सलीके के और बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, और दूसरा ये है कि जो कुछ आइन का तकाजा था उसके मुताबिक उन्होंने फ़ैसला किया। जज के पास इसके अलावा चॉइस ही नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाले कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। अब क्या होता है, इलेक्शन आया, 90 दिनों में से मेरा ख्याल में कोई तकरीबन 27-28 दिन तो गुजर चुके हैं और 60 दिन रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन इसके दरमियान में कोई शेड्यूल देता है या नहीं देता। हाई कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है। इस ऑर्डर को बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट भी करेगा और करना भी चाहिए, और इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता एक ही है कि आइन की मनवान जो इताअत की जाए। आइन के अंदर, चूँकि मुझे इस वक्त ये चीज़ें शायद लगा ना खाती हों, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए या हमेशा के लिए एक बड़ी तबाही और बर्बादी जो होती है वो इसके अंदर पनाह होती है जब आप किसी आइन से मावरा चीज़ें करते हैं। और हम बहसीत कौम तो 70 साल से कम अज़ कम 70 साल इस जो है एक्सरसाइज से गुजर रहे हैं कि आइन से मावरा इक़दाम करके आइन नाफिज भी हो तो भी, और आइन को तोड़ के कभी, और हमें जितने तजर्बा हमें है माशाल्लाह का आइन तोड़ने का, मुख्तलिफ़ अक़साम की हुकूमतें चलाने का, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि मुल्क के 75 साल तारीख़ में इतने अनवा अक़साम के हमारे पास तजर्बात हैं। बहरहाल अब सूरत हाल क्या कहती है? मेरे नज़दीक इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन कराने का कहा था। शायद 2020 के अंदर ये फ़ैसला आया था या 2019 में के अंदर आया होगा, आखिर में दिसंबर में। कमोपेश साल के करीब तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ऐसा आसार भी नज़र नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कराने की कोई कोशिश की गई हो। वो इलेक्शन जो कि हुकूमत पंजाब ने कराने थे, और ये इलेक्शन बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, लेकिन इसी तारीख गवर्नर ने देनी है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को फ़ौरन ही ख़त लिख दिया था, पंजाब के भी और KP के भी, कि आप हमें इलेक्शन की तारीख दें ताकि हम उसका बंदोबस्त करें। 4-5 दिन पहले एक और वाक़या हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने कोई, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में इसका जिक्र भी किया, इलेक्शन कमीशन ने कोई 60-62 के करीब कौमी असम्बली के इलेक्शनों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिए थे। कुछ को मेरे ख्याल में कोई 1 महीने बाद होना और कुछ 1 महीना और 1 हफ्ते के बाद। लेकिन चंद दिन पहले कई किस्म की चीज़ें आ गई कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि हम आपको जुडिशल अफसरान नहीं देंगे। चुनाचे जो ROs हैं तो वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। साथ ही मिनिस्टर फाइनेंस ने कहा कि आपने जो 30 करोड़ या 40 करोड़ मांगे हैं, हमारे पास ये पैसे नहीं है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हम शदीद माशी मुश्किलात का शिकार हैं। और साथ ही जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, FC है KP में, या रेंजर्स है पंजाब के अंदर, और पुलिस है जो KP में और पंजाब के अंदर, सब ने कह दिया कि हम इस वक्त जिन हालात से नबर्द आज़मा हैं, हम आपको किसी किस्म की नफरी नहीं दे सकते। यानी कि आप जो इलेक्शन होने वाले थे, जिनका शेड्यूल आने वाला है, वो भी इस वक्त ख़तरे में पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उसके बारे में इलेक्शन कमीशन क्या फैसले करता है, और ये देख लिया जाएगा कि इसके बगैर इलेक्शन का इनेकाद होता या नहीं होता, या इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते हैं। मुझे फ़िलहाल सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के बारे में कहना है। मेरी हतमी राय यह है कि इलेक्शन नहीं होंगे सूबाई असम्बलियों के। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आइन से के मावरा। अच्छा, मुश्किल बड़ी अजीब व गरीब है
कि अगर इलेक्शन आप कराते हैं फ़र्ज़ किया इन ऑल फेयरनेस, तो फिर कई किस्म की चीज़ें जो हमने पहले जो है उससे हमें पाला नहीं पड़ा कि 2 सूबाई हुकूमतें होंगी कि जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे होंगे तो केपी में और पंजाब के अंदर ये सूबाई असम्बली यहाँ पर निगरान हुकूमतें नहीं होंगी, और निगरान हुकूमतें नहीं होंगी जो कि आइन की रिक्वायरमेंट है। उसके अंदर भारत गुंजाइश निकल सकती है कि इलेक्शन कमीशन जो है 3 महीने के लिए इंतज़ामी अमूर जो है सारे अपने पास ले ले, हर तरह की इंतज़ामी। लेकिन चूँकि एक हुकूमत कायम है और ये पता है कि 3 महीने के बाद में फिर कायम होना है, तो उस इंतज़ामी के पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का जो स्ट्रक्चर उसको जानते हुए तो वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पाबंद हो गए उस हुकूमत को ओबे करने में। कि ज़हन में रखें कि फ़र्ज़ किया अच्छा 12 अप्रैल से पहले इलेक्शन हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है ये कायम हो जाती है अप्रैल के एंड तक, और ये सारे मफरूज़े के ऊपर या जो कोई जो अमकानी सूरत हाल है उसके मुताबिक तो अक्टूबर के अंदर कराने पड़ जाते हैं, नवंबर के अंदर हो जाते हैं। तो हुकूमत अगर होते हैं तो या 18 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं और अक्टूबर में या नवंबर में इलेक्शन जा पड़ते हैं। तो 18 अगस्त और अप्रैल के दरमियान यानी कि 4 महीने और 6 से 7-8 दिन जो हैं ये हुकूमत चलेगी। फिर फ़र्ज़ किया कि 3 महीने के लिए उनको कह देते हैं कि आप नहीं करते, आप हुकूमत आपके इख्तियारात जो है वो साक़ित हो जाते हैं, उनको सीज़ कर दिया जाता है और उसके बाद वो फिर अपनी हुकूमत जारी रखेंगे। ये तो तय है ना कि ये हुकूमत तो होगी जिसकी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड की हुकूमत कायम है, उन्होंने ही जाके फिर करना है। तो वो एक जो है एक जिसको कहना चाहिए कि सही हासिल होगी, कोई ज़्यादा पुरअसर या तो कोई असरअंदाज होने वाली एक्सरसाइज नहीं होगी। चुनांचे ये एक बड़ा डिलेमा है कि अब क्या क्या किया जाए। अब यह है कि दोनों का इलेक्शन, अब उसके इलेक्शन ज़ाहिर है कि जब असम्बली डिज़ोल्व करेंगे तो फिर किए जाए। लेकिन एक और सूरत हाल भी है कि इमरान खान की सियासत जो है उसके बारे में एक ट्रस्ट डेफिसिट है एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान साहब का। होना नहीं चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है बहरहाल एक ज़ेली दौर है और इमरान खान सियासत कर रहे हैं कौमी असम्बली की या नेशनल असम्बली की या असम्बलियों की या पार्लियामेंट की। लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है, जिस तरीके से इमरान खान साहब को शद्दमत के साथ पाकिस्तान में नाफिज किया गया, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नाफिज नहीं किया कि पाकिस्तान को एक आग में धकेला गया। क्योंकि बाद के आने वाले वाक़या ने बताया कि जो कुछ तबाही बर्बादी होनी थी इमरान खान साहब की वजह से नहीं हुई। वो सारे चीज़ें जो है CPEC बंद हुआ, FATF में आप चले गए, IMF के अंदर चले गए, एक अजीबो गरीब सूरत हाल पाकिस्तान दो चार हो गया जो हम कभी उसको काउंट फॉर नहीं करते। हमें तो मोटा मोटा नज़र आता है इमरान खान की हुकूमत आई, गलत तरीके से लाई गई, फिर उसको हटाई गई। इमरान खान कहते हैं कि गलत तरीके से हटाई गई, लेकिन ये नहीं कहते कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हमें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को कई ऐसे नुकसान हैं जो हम अपने वीडियो में कह चुके होंगे। CPEC बंद हो गया, हमारा डिज़ास्टर हो गया, किस तरीके, अब सारी चीज़ बातें निकल रही हैं ना, बाजे साहब की बातें आ रही हैं, किस तरीके से इमरान खान साहब के वक्त में टैक्स बढ़ाने के लिए इम्पोर्ट्स बढ़ाई गई, इम्पोर्ट्स बढ़ी तो पाकिस्तान को जो है और टैक्स बढ़े तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो किस तरह काम होने शुरू हो गए, IMF से मायदा तोड़ा गया, फिर ये सारी बातें। लेकिन उससे पहले भी जो है जो 2014 का एक धरना हुआ, 2016 के अंदर पैनामा के ऊपर जो खिलवाड़ किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह उसके अंदर कूद पड़ा, और फिर एक पूरी कहानी हमने हमारे सामने देखी है कि पैनामा के ऊपर और फिर हुकूमतें तब्दील हुई, फिर अमेरिका उसके अंदर एंटर हुआ, CPEC को बंद करना पड़ा। ये सारे वो बर्बादियाँ थी जो हुई, ये सारी इसको अंडू कौन करेगा? फायर फाइटिंग किसने करनी है? ये आग किसने बुझानी है? जो 2018 में आके उसको एक शोला ज्वाला बन गई, जो आपने 2014 से चवातियाँ लगानी शुरू की थी एस्टेब्लिशमेंट ने, या 2016 में इसको आपने हर तरह से वो इसके अंदर हाई ऑक्टेन और पेट्रोल और हर चीज़ डाली, तेल डाला और इसको लोगों को बड़ा किया। और 2018 के अंदर ये शोला जवाला बन के इमरान खान साहब की सूरत में एक अफरीत आपने नाफिज किया। तो ये कैसे इसको इस आग को बुझाने के लिए एक फायर फाइटिंग तो नहीं थी ना, वो कौन करता? आप कहते हैं हम एपॉलिटिकल हो गए, ये नहीं हुए। अब क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब, जो असल मसला है इलेक्शन मुलतवी करने का या ना करने का नहीं है। इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? इमरान खान साहब आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को अपना वजूद खतरे में नजर आता है।
एक वाहिद वजह है कि जिस वजह एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन देने पर तैयार नहीं है। और इलेक्शन लेने में एस्टेब्लिशमेंट इसलिए तैयार नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उनकी मकबूलियत इस वक्त 7वें आसमान पे है। पूरा सियासत पाकिस्तान की इमरान खान साहब की गिरफ्त में है। तो इमरान खान साहब को इलेक्शन देते हैं तो अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करते हैं। चुनाचे ये हो नहीं सकता। अब उन्होंने हर सूरत में इलेक्शन रोकना है। मैं इसमें एक बात से ऐड करता हूँ, इसको कंक्लूड करता हूँ कि इलेक्शन तो आपने इमरान खान साहब को नहीं देने। इमरान खान साहब मकू ठपना है। अगर यही काम आपने जो सही था या गलत था, या इमरान खान साहब को उसके किए की सजाएं देनी थी, या उसकी करप्शन की सजाएं देनी थी, या उसकी नाअहली की सजाएं देनी थी, तो पिछले साल अप्रैल मई में कर देते और इमरान खान साहब को 29 नवंबर के तक अफरीद को आप दूध ना पिलाते कि सिर्फ एक्सटेंशन लेने के लिए बाजवा साहब के या किसी अपनी पसंद के मनपसंद के बंदे को आर्मी चीफ बनाने के लिए, ताकि पीडीएम की हुकूमत में जोर रहे और आप एक इसको हवाले कर सके। तो ये सूरत हाल है कि इस अपने आपको बहुत मुश्किल फंसा लिया है। ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है, पाकिस्तान की बर्बादी का नो है। मेरी बात लिख लें, आप इलेक्शन मुलतवी करें या करवाएं, इमरान खान साहब को इक़्तिदार दें या उसको महरूम रखें, इमरान साहब को नाअहल करें। अब आपके बहुत सारी मुश्किलात बढ़ गई हैं। वो कहते हैं डैम यू शुड डू एंड डैम यू डोंट। मरते हैं, वो कहते हैं चॉइस बिटवीन डेविल एंड डीप सी। आपके पास एक तरफ डेविल है, एक तरफ डीप सी है, एक तरफ गहरा समुद्र, एक तरफ बला है। आप बला आपको हड़प करने के लिए तैयार है और समुद्र भी आपकी जान लेने के लिए तैयार है। ये रियासत पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट जो एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो इसलिए ये सूरत हाल से पाकिस्तान तो चाह रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट तो आपने देख लिया है, वो तो ऐसे तबसरे कर रहे हैं कि उन्होंने बताया है जस्टिस उमर अब्दाल ने कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही नेक नाम आया है, एक ही नेक नाम। और वो नेक नाम कौन है? वो नेक नाम है मोहम्मद खान जुनेजो, एक दानेदार। ये बाकी लियाकत अली खान, ख्वाजा नवाजुद्दीन, इमरान खान साहब तक सारे बददियानत आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शिपिंग स्टेटमेंट दी। असल में ये सारे लोग जो हैं सूरत हाल को, जो इन्हीं की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी उस तरह ही जिम्मेदार है जितनी एस्टेब्लिशमेंट है, उतना ही जिम्मेदार है। ये सारी गलत मत करके अब ना खुदाई मिला, ना मिसाल सनम, ना इलेक्शन मिलने वाले हैं और ना उसके बाद सुकून मिलने वाला है। ये पाकिस्तान की जो आने वाले दिन है, परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं है। गो के एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रखा है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को माइनस करके, तहरीक इंसाफ को अपने हाथ में करके कोई ऐसा इलेक्शन किए जाए। इसके अंदर भी बेशुमार कबाते हैं कि ये तीसरी ऑप्शन है कि साथ साथ ये चला रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं और हम जो है उसके बाद पीटीआई को, जो कि बाकी सारे बंदे उनके अपने हैं, उनको लेके हम कोई इलेक्शन करवाएं, उस पीटीआई की हुकूमत बनवाएं और उससे इस हुकूमत को पिटवाएं। पता नहीं क्या कुछ हासिल होगा, क्या हासिल नहीं होगा, क्या आपके प्लानिंग के मुताबिक की चीज़ें जो है बैठेंगी और कौन सी चीज़ें आपकी प्लानिंग के बरखिलाफ़ जो है आपको हैरान परेशान रखने के लिए सामने आएंगी, अल्लाह ही जाने। वमा अलैना इल्लल बलाग।